सारे रूल समझ लिए, एडजस्टमेंट्स के, एंट्री के, एग्जिट के। अब इसको एक बार प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके भी देख लेते हैं, सिमुलेट करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से हमें स्ट्राइक सिलेक्शन करना है, क्या बाय करना है, क्या सेल करना है और हेज कैसे करना है। उसके बाद हम सिमुलेशन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था। सपोज आज का दिन है 25 जून, आज का दिन है 25 जून। अगर मुझे ये ट्रेड डिप्लॉय करना है निफ्टी में, तो मैं ये जुलाई की एक्सपायरी के लिए डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, 31 ऑफ जुलाई के लिए मैं ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। कैसे करूंगा? अगर मुझे यहां पे बुलिश सिग्नल मिला, अगर मुझे यहां पे बुलिश सिग्नल मिला है, तो मैं क्या करने वाला हूं? सबसे पहले तो एटीएम जाके बाय करूंगा। मैं क्या बाय करूंगा? मैं बाय करूंगा एटीएम। ठीक है, एटीएम कितने का है? 450 रुपए का एटीएम है, 450 रुपए का। मैं यहां पे क्या करूंगा? 450 इंटू 30% कितना हो जाता है? 135। मैं यहां पे क्या करूंगा? 135 रुपए की कॉल, बुलिश साइड का ट्रेड में बना रहा हूं, तो 135 रुपए का कॉल डबल क्वांटिटी में सेल करूंगा। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेल। ठीक, ये मेरा रेशियो स्प्रेड रेडी हो चुका है। बट क्योंकि मैं इसको हेज करके चलूंगा, विदाउट हेज लेके नहीं जाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूं? अब अपने आउटसाइड के हेज को बाय करूंगा। और वो कितना होगा? जितना मेरा इनिशियल बाय और सोल्ड लेग के बीच का डिफरेंस है, उसका डिवाइडेड बाय 2। मतलब 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700, 750। तो मोटा मोटा 350 पॉइंट बाहर जाके अपने सोल्ड लेग से 1, 2, 3, 350 पॉइंट बाहर जाके मैं क्या करूंगा? मैं बाइंग कर लूंगा। मैं क्या करूंगा? बाइंग कर लूंगा। राइट, तो ये मेरा बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा, जहां पे मेरा मैक्स लॉस 18,000 का है और मैक्स प्रॉफिट 38,000 रुपए का है। मैक्स लॉस इज ऑफ 18,000 एंड मैक्स प्रॉफिट इज ऑफ 38,000. This is the way I will be initiating the trade whenever I find a bullish trend. Likewise, अगर मुझे bearish trend मिल रहा है, मेरा अगर मार्केट bearish डायरेक्शन में है, bearish ट्रेंड में है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एटीएम बाय करूंगा और एटीएम के बाय प्रीमियम का 30%, जो अभी मुझे मिला है 345 इंटू 30%, मैं निकालूंगा 103 रुपीज। 103 रुपए का प्रीमियम में जाके क्या करूंगा? सेल करूंगा डबल क्वांटिटी में, सेल करूंगा डबल क्वांटिटी में। और जो मेरा इनिशियल बाय और सोल्ड लेग का डिफरेंस है, इसका आधा, इसका 50% या इसको डिवाइडेड बाय 2 करके ओटीएम जाके एक हेज बाय कर लूंगा। कितना डिस्टेंस है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900 पॉइंट्स का डिफरेंस है। आप अगर यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। तो मैं 900 में 450 पॉइंट्स जाके बाहर बाइंग कर लूंगा और ये मेरा पुट का बटरफ्लाई या बियर ब्रोकन विंग बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। अब मार्केट अगर नीचे जाता है, मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट इज ऑफ 52,000 और 14,000 का मेरा मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम चलते हैं सिमुलेशन की तरफ। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करेंगे, उस पे 50 का मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज डिप्लॉय करेंगे। जब भी 50 का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तो हम बेयरिश ट्रेड बनाएंगे। और जब भी 50 का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड क्रॉस करेगा, गोल्डन क्रॉसओवर बनेगा, तो हम बुलिश ट्रेड बनाएंगे। अब जैसे डेट देख लेते हैं, डेट है यहाँ पे 12 फरवरी 9:15। दैट मीन्स 10:15 की कैंडल पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, 10:15 की कैंडल पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे 12 फरवरी को। सीधे चलते हैं 12th ऑफ फेब को, सीधे चलते हैं 12th ऑफ फेब को। 10:15 पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। 13 फरवरी है, तो मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा मार्च के लिए। मैं अपना ट्रेड इनिशिएट करूंगा मार्च के लिए। क्या करना है मुझे? एटीएम करना है बाय, एटीएम करना है बाय 336 का
30% निकालना है, आता है ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का प्रीमियम, क्योंकि बेयरिश सिग्नल मिला है मैं सेल करूँगा डबल क्वांटिटी में। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो कितना है 1000 पॉइंट, तो यहाँ से 500 पॉइंट्स बाहर जाके मैं एक हेज बाय कर लूँगा। इससे मेरा बेयरिश बटरफ्लाई, बेयरिश ब्रोकन विंग बटरफ्लाई रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा मैक्स लॉस कितना है 14,000 रुपए का। 2% का भी अगर मैं मैक्स लॉस लेके चल रहा हूं तो इसकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी, 7 लाख रुपीस के हिसाब से ही मुझे ये ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर मुझे एक लॉट के साथ काम करना है तो यहाँ पे आइडियल पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए 7 लाख रुपए की एक लॉट के लिए। ठीक, मैं क्या करता हूं, 1 घंटे के साथ आगे चलता हूं। जब भी मुझे 7,000 से प्लस का लॉस दिखेगा मैं अपने ट्रेड को बंद कर दूंगा। राइट, जब भी मुझे 7,000 से ज़्यादा का लॉस दिखेगा मैं अपने ट्रेड को बंद कर दूंगा। और या फिर मुझे 60% ऑफ 60,000 दिखेगा, दैट मीन्स 36,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखेगा, मैं तब अपने ट्रेड को बुक करूंगा। और फाइनल कंडीशन है जब एक्सपायरी हो चुकी होगी मैं तब अपने ट्रेड को बुक करूंगा, उसके पहले मैं इसमें कुछ भी नहीं करूंगा। राइट, आगे चलते हैं। 18,000 के आसपास का आपका प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप देखो आपके कैपिटल के हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। एक बार चलते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं आज डेट है 4 मार्च, आज डेट है 4 मार्च। 4 मार्च को हमारा मार्केट कहाँ था, 4 मार्च को हमारा मार्केट ट्रेड कर रहा है मूविंग एवरेजेस के नीचे। ठीक है, और हमें अपना ट्रेड एग्जिट किस दिन करना है, जब 50 मूविंग एवरेज के ऑपोजिट साइड में हमारी कैंडल क्लोज हो जाए। ये भी एक पॉइंटर था, इफ यू रिमेंबर द रूल्स। ठीक है, तो हम इसको एग्जिट करेंगे 5 मार्च को 11:15 बजे। हम इसे एग्जिट करेंगे 5 मार्च को 11:15 बजे। ठीक है, 11:15 बजे हम इस ट्रेड को बुक कर देंगे। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं अपने कैपिटल का, मैंने यहाँ पे 2% के आसपास का प्रॉफिट कर लिया। मैं इस ट्रेड को यहाँ पे कर दूंगा बुक, और अब वेट करूंगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का, और अब वेट करूंगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। और वो अपॉर्चुनिटी मुझे कब मिलती है, वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है 20th ऑफ मार्च, थर्सडे के दिन 10:15 की कैंडल, डैट मीन्स की 11:15 बजे। तो हम सीधे चलते हैं 20th ऑफ मार्च को, सीधे चलते हैं 20th ऑफ मार्च को 11:15 बजे। मुझे बुलिश साइड का सिग्नल मिला है, तो मैं क्या करने वाला हूं, बुलिश साइड के लिए मैं ट्रेड बनाऊंगा। 20 तारीख है तो मैं ट्रेड लूंगा अप्रैल एक्सपायरी का, मैं ट्रेड लूंगा अप्रैल की एक्सपायरी का। अभी मैं 2% के प्रॉफिट में हूं, अभी मैं 2% के प्रॉफिट में हूं। मैं क्या करूंगा, इसको बंद करूंगा, एटीएम करूंगा बाय। ठीक है, 465 का हम अगर एक 30% वैल्यू निकाल लें, राउंड नंबर के हिसाब से मैं ले रहा हूं, तो 140 का हमारा प्रीमियम आ रहा है। तो 140 के आसपास की स्ट्राइक हम डबल लॉट में सेल करेंगे। दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं, दोनों के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखता हूं जो कि होता है 650 रुपए, तो 300 पॉइंट आगे जाके हम क्या करेंगे, अपनी बाइंग कर लेंगे और मेरा ट्रेड रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब या तो 17,000 में 9,000 के आसपास का लॉस, या फिर 18,000 के आसपास का प्रॉफिट, या फिर ट्रेंड रिवर्सल, या फिर एक्सपायरी पे मैं ये ट्रेड बुक करूंगा। एक दिन के साथ आगे चलते हैं। एक बार चार्ट भी देख लेते हैं। डेट है आज 28 मार्च की। 28 मार्च को मार्केट कहाँ था, 28 मार्च को मार्केट ट्रेड कर रहा था ईएमए के ऊपर। ट्रेड हमें एग्जिट करना है 1 अप्रैल को, ट्रेड हमें एग्जिट करना है 1 अप्रैल को। और अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर लिया। मैं अपने कभी भी मैक्सिमम लॉसेस के पास तक नहीं पहुंचा। ठीक है, तो मैं अपने ट्रेड को यहां पे कर दूंगा बुक, और फिर वेट करूंगा नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का। सिंपल है, क्लीन है और डुएबल है। इसके साथ अगर आप RSI भी ऐड कर लेते हो 50 का, तो भी आपको एक एज मिल जाएगी, और भी ज्यादा क्लीन सिग्नल्स आपको यहाँ पे ट्रेड करने को मिलेंगे। आई होप आपको इस बटरफ्लाई कोर्स से कुछ सीखने को मिला होगा। हमने क्या सीखा, बटरफ्लाई जो कि एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है जिसमें हमारे लॉसेस हमेशा कैप्ड होते हैं, इसको हम किस तरह से डायरेक्शनली यूज करते हैं, किस तरीके से लिमिटेड रिस्क के साथ हम बड़े प्रॉफिट्स गैदर कर सकते हैं
ट्रेंड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ट्रेंड फाइंड करने के और भी तरीके हैं। आप रिवर्सल पे ट्रेड कर सकते हो, आप प्राइस एक्शन को सुप्रीम बना के ट्रेड कर सकते हो, बट मैंने आपको यहाँ सिर्फ एक सेटअप दिया है, वो भी मूविंग एवरेजेस के ऊपर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। आप इसको डिफरेंट सेटअप के साथ भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि एज अ ट्रेडर आपको ये हमेशा पता होना चाहिए कि मार्केट्स चैलेंजेस लेके आता रहेगा, बट एक एक्सपीरियंस्ड और एक डिसिप्लिन ट्रेडर का काम क्या होता है, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उनके सॉल्यूशंस लेके आना, ना कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के ऊपर हमें क्रिप करना। सिंपल सा एक डायरेक्शनल सेटअप लेंगे और उसके साथ हम अपना बटरफ्लाई ट्रेड करेंगे। द ब्यूटी ऑफ दिस सेटअप इज कि अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, पोजीशन साइजिंग परफेक्ट है, तो हमें इसमें कभी भी बड़े लॉसेस नहीं हो सकते और हम ओवरनाइट चैन की नींद सो सकते हैं। मिलते हैं किसी और कोर्स में किसी और स्ट्रैटेजी के साथ। टिल देन कीप ऑन लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।